भैया एक बढ़िया सा फोटो ले लो हमारा, फ्रेम करके घर में लगाएंगे। चाचा एक फोटो लो हमारी, वो रंगीन वाली चल रही ना आजकल एकदम बढ़िया सी। अभी लो भैया। एक्सक्यूज मी ब्रदर, यार लोगे क्या मेरी? ब्रदर कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे वीडियो की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे डालनी है। ओह ओके श्योर ब्रदर, ले लेता हूँ वीडियो। जेंटलमैन, एक लोगे मेरी? अबे पागल वागल है क्या? काम डाउन, वीडियो शूट करने की बात कर रहा हूँ यार। हाँ व्हीलर के 14 हमें छापरी। अच्छा ब्रो, कुछ ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी चारों तरफ से ले सको वीडियो? हाँ क्यों नहीं, अभी लेता हूँ हर एंगल से। भाई जितना व्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में, इस टाइम पे हर कोई दिखाना चाहता है भाई मैं यूनिक हूँ। बाकी तो वरना जो डेली व्लॉगिंग चल रही है उसमें तो क्या यूनिक है, बस उठो सुबह है गाइस करके अपना जिंदगी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी तगड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, उनके व्लॉग्स में आपने कुछ इस तरीके के 360 शॉट्स देखे होंगे जो देखने में बहुत अपीलिंग लगते हैं कि भाई ये है प्रीमियम मसाला जिसे देखने में मजा आ रहा है। तो वो सारी चीजें भाई साहब आप भी कर सकते हो इस कैमरा के थ्रू। आज हमारे पास है Insta360 की तरफ से X3 पॉकेट 360 एक्शन कैमरा। और भाई नाम से पता लग गया होगा 360 यानी कि 360 डिग्रीज में वीडियो रिकॉर्ड करता है सारे के सारे एंगल्स से। और इससे भाई हमने भी तगड़े तगड़े शॉट निकाले, पिछले कुछ दिनों से हम इसको यूज कर रहे हैं। एंड इससे शूट करने में जो स्वाद है ना, तो भाई सबसे पहला बॉक्स तो आ जाता है हमारा Insta360 X3 का। ये निकल जाएगी हमारी डिवाइस इसके अंदर से। और देख रहे हो भाई डिवाइस कितनी प्रीमियम लग रही है। और एक छोटा सा डब्बा और है इसके अंदर, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल और एक आप भी लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी सामग्री इसके अंदर, एक कैरिंग पाउच मिल जाएगा इसके अंदर से, और थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत, और एक यहाँ पे हमारे को कपड़ा मिल जाता है इसके लेंस साफ करने के लिए, और हमारे को मिल जाएंगे स्टिकर्स। अच्छा नहीं लग रहा। और इस कैमरा के साथ साथ दो जरूरी सामग्री और है हमारे पास। एक तो इसकी इनविजिबल सेल्फी स्टिक होगी जो कैमरा के नीचे लगेगी, जो आपने कुछ इस तरीके के शॉट्स में देखा होगा कि हाथ में बंदे ने कैमरा पकड़ा होता है बट वो दिखता ही नहीं है, वो इसका कमाल है। और इस कैमरा के लेंसेज बिल्कुल भाई खुले खुलाए हैं, तो हमारे को कैरिंग केस भाई बहुत जरूरी है। तो कैरिंग केस भी आया हमारे पास, यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस मिल जाएगा। और इसके अंदर काफी हमारे को जगह मिल जाती है, जैसे यहाँ पे कैमरा रख सकते हैं, यहाँ पे गो 3 वगैरह रखना हो या कोई और एक्शन कैमरा रखना हो, और इधर हमारी सेल्फी स्टिक आ जाएगी। एंड एक्स्ट्रा जगह भी है इसमें और सामान वगैरह रखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा कैमरा मिल जाता है। ये इसकी डिस्प्ले जिसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको लगाया मिलेगा, और भाई अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रंट में और बैक में हमारे को कैमरा मिल जाता है जो 360 रिकॉर्ड करने में काम आता है। और साइड में अगर आप देखोगे ना तो टेक्सचर टाइप का मटेरियल है, और भाई अच्छा खासा हैवी कैमरा है ये। इस इकलौते कैमरे का वेट हमारे को 170 ग्राम के आसपास मिलता है, यानी कि स्मार्टफोन जितना हैवी है। और इधर दोनों तरफ हमारे को माइक्रोफोन मिल जाते हैं। एक यहाँ पे लॉक मिलेगा, इसको खोलने के बाद यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और ये दो लॉक यहाँ पे है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी बैटरी निकल जाती है। एंड इसी के अंदर SD कार्ड लगने की जगह भी है, जिसके अंदर आपका सारा डेटा वगैरह रिकॉर्ड होगा। और SD कार्ड इसके बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। एंड ये हमारा स्पीकर है, एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, एक क्विक मेन्यू का बटन मिल जाएगा, और नीचे रिवर्स स्क्रू मिल जाएगा फॉर ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक माउंट के लिए। और जिस कैमरा की बाहर की डिस्प्ले है वो 2.29 इंचेस की है, और ये हमारी फुल टच डिस्प्ले है। स्मार्टफोन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, स्क्रॉलिंग करनी हो या इसके मोड्स मिल जाएंगे, स्वाइप डाउन करोगे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और टच चलने में भी इसका अच्छा खासा स्मूथ है। और इस कैमरा में हमारे को 1800 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे हमारे को लगभग 45 मिनट से लेके 1 आवर का रिकॉर्डिंग टाइम मिल जाता है। वैसे जिस टाइप की फुटेज निकालता है, जिस रेजोल्यूशन पे निकालता है, उस हिसाब से भाई बैटरी बैकअप ठीक ठाक ही है। और ये कैमरा 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप पावर बैंक वगैरह साथ में रख सकते हो। अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाए फटाफट चार्ज करो,
फिर अपना शूट शुरू करो। और जो इसके दोनों कैमरा सेंसर है ना, वो 1/2.3 इंच के CMOS सेंसर हैं जो 48 मेगापिक्सल के हैं। और भाई मेनली इस कैमरा का रेजोल्यूशन यहाँ पे 5.7 के 30 FPS पे रिकॉर्ड कर देता है। उसके अलावा फ्रेम रेट आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो। 4K के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। 3K आप रिकॉर्ड करते हो तो 100 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। और भाई देखा जाए तो 3K भी अच्छा खासा बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देता है। 100 फ्रेम रेट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है, यानी कि अच्छा खासा स्लो हम फुटेज को कर सकते हैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए। और इस कैमरा में हमारे को 6 एक्सिस जायरोस्कोप भी मिल जाता है, तो किस एंगल पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, किस तरीके की इसकी मूवमेंट है, उस हिसाब से बिल्कुल स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। और कैसे रिकॉर्ड करता है सारा कुछ दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कार वाला शॉट हम ले सकते हैं, जैसे सनरूफ से हमने कैमरा बाहर को निकाल दिया, उसके बाद हमारी फुटेज रिकॉर्ड करता रहता है। और ये जो अपने सामने आप फुटेज देख रहे हो ना, ये फुटेज हम एक ही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इसके सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं कि हमारे को कौन सा POV चाहिए, ग्लोब वाला मोड चाहिए, फ्रंट वाला चाहिए, बैक वाला चाहिए, वो सारी चीजें। इसकी सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कैसे होती है वो मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। बाकी हमने कुछ ट्रैक करते हुए शॉट निकाले थे, और ये एकदम GTA वाला व्यू आप देख सकते हो अपने सामने। और ऐसे पहाड़ों की वादियां आपको रिकॉर्ड करनी हो और 360 में शॉट को घुमाना हो और ग्लोब वाला शॉट निकालना हो, तो भाई साहब एकदम प्यारे नजारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पतली गलियों से गाड़ी जाती हुई देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और अपनी ब्लॉगिंग के अंदर कुछ ड्रोन टाइप के शॉट निकालने तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और ये रोटेट भी हो जाता है। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। फ्लैट चाहिए शॉट, 360 वाला चाहिए, ग्लोब वाला शॉट चाहिए, वो सारा कुछ इसके सॉफ्टवेयर में है। और उसके अलावा हमने कुछ इस तरीके का GTA टाइप का शॉट निकाला था, हमने वैसे बैक के अंदर लगा दिया था अपने कैमरा को। ज्यादा बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट हाँ इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ चलते हो अगर आपको रिकॉर्ड करना है अपने आप को, और 3rd पर्सन व्यू में रिकॉर्ड करना है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप कोई भी डायरेक्शन में रिकॉर्ड करो, आप कोई भी डायमेंशन में रिकॉर्ड करो, उसके बाद सारा कुछ इसके सॉफ्टवेयर में जाकर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली फ्लैट शॉट चल रहा है हमारा यहाँ पे, एकदम से हमने इसको ग्लोब वाले व्यू में कन्वर्ट कर दिया, और उस ग्लोब वाले व्यू को मोड़ के एकदम से हमने ऐसे फ्रंट व्यू कर लिया सेट। और यहाँ पे हमने कैमरा मूव नहीं करा, ये एडिटिंग में मूव करा है। और इसके अंदर हमारे को एक टाइम लैप्स भी मिलता है, जिसके अंदर हमारा कैमरा भाई मूव हो रहा है, और उसके हिसाब से इतना स्टेबल हाइपर लैप्स रिकॉर्ड होता ना, इतना बढ़िया टाइप का मोशन ब्लर बन जाता है इसके अंदर। कुछ कार के बाहर के शॉट है और ये कुछ कार के अंदर के शॉट है, एकदम सिनेमैटिक वाला व्यू लग रहा है ना। और बाकी देखो यार अलग अलग टाइप के शॉट है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे इसकी इनविजिबल स्टिक आपको यूज करनी है, उसके बाद कैसा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर खेलना है, फिर चाहे आप कैसे डिफरेंट शॉट निकाल सकते हो, चाहे बाइक पे हो चाहे कार पे हो। बाकी इसकी डिफरेंट एक्सेसरीज भी आती है, उसको यूज करके आप डिफरेंट टाइप के शॉट निकाल सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगा वो है इसका भाई किसी भी एंगल से आप रिकॉर्ड करो, उसके बाद किसी भी एंगल को आप शोकेस कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे अपने हिसाब से। बाकी इसके अंदर लास्टली एक स्टार लैप्स भी मिलता है, अगर आपको स्टार ट्रेल्स वगैरह रिकॉर्ड करनी हो, स्टेबल एक जगह कैमरा रख के ट्राइपॉड वगैरह पे रिकॉर्ड करना हो, तो ऐसी फुटेज भी निकल जाएगी। और ये भाई कैमरा हमारा IPX8 रेटेड है, IPX रेट है, यानी कि डस्ट की कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफ है हमारा, यानी कि 33 फीट तक आप वाटर में यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। एंड चाहो तो आप पानी के अंदर भी कुछ शॉट वगैरह निकाल सकते हो। और इस कैमरा को आप एज अ सिंगल कैमरा भी यूज कर सकते हो। और जो माइक की क्वालिटी आप सुन रहे हो ना, वो इस कैमरा की है, एंड व्लॉगिंग के लिए काफी कंफर्टेबल चॉइस है। हाथ में इतना प्यारा फिट आता है ना इसका छोटा सा, और ऐसी माइक की क्वालिटी दे देगा। आउटडोर में थोड़ी बहुत हवा चल रही है, बाकी आप बताओ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। हेलो 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 हेलो। और अब यहाँ पे थोड़ी सी कैमरा की UI पे नजर मार लेते हैं। होम स्क्रीन हमारे को कुछ ऐसी मिल जाएगी, यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे तो सारे ऑन द गो फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकर हो गया, इंडिकेटर लाइट हो गया, वाइब्रेशन फीचर हो गए, एयरपोर्ट्स तक आप डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्री रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है कि 15 सेकंड पहले की या 30 सेकंड पहले की, शटर दबाने से पहले की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। ब्राइटनेस का फीचर होगा, और वही सारी चीजें जो आप एक UI में एक्सपेक्ट करोगे। सेटिंग्स आइकॉन मिल जाता है, इसके अंदर आपकी कैमरा इन्फो आ जाएगी, यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाएंगी, जहाँ पे वीडियो क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो स्लीप ऑप्शन, ऑटो पावर ऑफ, SD कार्ड आपका दिखा देगा कितना भरा हुआ है कितना नहीं। जायरो की कैलिब्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, बाकी फैक्ट्री रीसेट करना, और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद राइट स्वाइप करेंगे तो सारी फोटोज वीडियोस वगैरह दिखा देगा हमने जो रिकॉर्ड करी होंगी। देन लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे मोड्स दिखा देगा, एक जिस टाइप के मोड में आपको बता चुका हूँ। और दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 360 डिग्रीज वाला भी और सिंगल लेंस वाला भी, तो जिस टाइप की आपकी रिकॉर्डिंग हो वो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद एक क्विक मेन्यू का बटन मैं आपको दिखा रहा था, इसको टैप करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कस्टमाइजेशन मिल जाएंगी। आप चाहो तो प्लस दबा के अपनी कस्टमाइजेशन भी बना सकते हो डिफरेंट सेटिंग के हिसाब से, जो आपको ऑन द गो शूट करना हो, जिस टाइप का कंटेंट बनाते हो वैसा प्रीसेट बना लो। और ये कैमरा इतनी तगड़ी 360 फुटेज जो रिकॉर्ड करता है वो ऐसे नहीं आपको दिख जाती 360 में इधर उधर का सब कुछ, भाई उसको एडिट भी करना पड़ता है इसके अपने सॉफ्टवेयर में, जो आप एंड्रॉइड, iOS, मैक, विंडोज सब में इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके अंदर इसकी फुटेज को आप रोटेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, मतलब आपको क्या चीज किस टाइम पे दिखानी है, क्योंकि रिकॉर्ड तो वो 360 में हो रही है ना। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, कि भाई कैसे हम इसके अंदर फुटेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जो चीजें मैं आपको दिखा रहा था कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। मैं आपको ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो जो बंदा खरीदेगा वो थोड़ा बहुत तो फिगर आउट कर ही लेगा, बाकी यूट्यूब पे दुनिया भर के ट्यूटोरियल है ही। सबसे पहले देखो अपनी फाइल इंपोर्ट कर लो जो आपने शॉट ले रखे अपने कैमरा से, और यहाँ पे जैसे हमने वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया जो हमारे को एडिट करनी है, और यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे आप माउस के क्लिक के थ्रू उसके अंदर एडजस्टमेंट देख सकते हो पूरे 360 में घुमा के, कि हाँ भाई इधर से शॉट कैसा दिख रहा होगा, उधर से कैसा दिख रहा होगा। 360 में रिकॉर्ड होने का फायदा यही है कि हमारे को सारी एडजस्टमेंट पोस्ट प्रोडक्शन में मिलती है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट आप सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस वाला बटन दबा के डिफरेंट की फ्रेम्स लगा देने बीच में,
कि भाई इस शॉट के बाद यहां से मूव होगी, इस शॉट के बाद यहां से मूव होगी। तो जो लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं उनको पता ही होगा की फ्रेम वगैरह क्या होता है। बाकी इसके अंदर हमारे को ट्रैकिंग वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई ऑब्जेक्ट ट्रैक करना हो, कोई बंदा ट्रैक करना हो तो कैमरे की मूवमेंट ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसकी की फ्रेमिंग भी ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, जिसको Insta360 वाले मी मोड भी कहते हैं कि भाई मतलब मेरे ऊपर रहना, इधर उधर नहीं जाना फालतू। और जो आपने हाइपरलैप्स वगैरह देखे इसके अंदर स्पीड वाले ऑप्शंस भी इसी के अंदर ही हैं। अगर आपने हाइपरलैप्स पे बाय चांस रिकॉर्ड भी नहीं करा ना तो यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह के, हमारे को डायरेक्शन लॉक हम कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल कैमरा मोड होता है 360 वाला नहीं चाहिए तो। और बाकी अपनी फुटेज में रंगरलियां आपको बनानी हो तो यहाँ पे मीडिया प्रोसेसिंग के अंदर हमारे को कलर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लैरिटी है, एक्वा व्यू वगैरह है, तो इससे क्या है ना थोड़े बहुत कलर्स ऊपर नीचे करने हो, लाइक जो सैचुरेशन होता है, थोड़े बहुत हमारे टेंपरेचर वगैरह हो गए वो सब मिल जाएंगे इसके अंदर। और बाकी कुछ ऑडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वॉइस फोकस हो गया, नॉइज रिडक्शन वगैरह हो गया, ये अलग अलग सिनेरियो में हमारे काम आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो Insta-X3 में, इसका अडाप्टर वगैरह आता है, वो आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। और इसके अंदर यहाँ पे राइट साइड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल जाता है। मान लो आपने एक फाइल एडिट कर ली एक प्रोजेक्ट में, दूसरी करनी है दूसरे में कर लो, और एक ही को अलग अलग टाइप से एडिट करना है, मतलब आपको पता ना अलग अलग मूवमेंट हो जाएगी, तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एक ही वीडियो पे डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हो। और इसके सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को पता क्या लगा, इसके अंदर ना AI ऑटो फ्रेमिंग भी है। जैसे हमने यहाँ पे एक फुटेज इंपोर्ट करी, ये 7 मिनट्स की हमारी फुटेज है, और इसके ऊपर जब आप ये छोटा सा आइकन प्रेस कर देते हो ना तो ये डिफरेंट शॉट्स निकाल देता है उस पूरी फुटेज में से। जैसे 2 मिनट का अलग निकाल दिया, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का। और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं जो बेसिकली हम अपनी एडिटिंग में यूज कर सकते हैं कि हाँ हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं लगानी, भाई तू बता दे क्या करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको काफी हद तक रेकमेंड कर देता है, जो कई कई जगह तो बहुत ही यूजेबल होते हैं, कई कई जगह नहीं भी होते, तो थोड़ा बहुत तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और इनकी जितनी भी स्मार्टफोन वाली एप्लीकेशंस है ना उनके अंदर AI बेस्ड वीडियो एडिटिंग भी मिलती है। आप अपनी डिफरेंट फुटेज सेलेक्ट कर दो, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग जाते हैं, ट्रांजिशन भी लग जाता है, एकदम बढ़िया सा आउटकम निकल के आ जाता है। अगर आपको ऑन द गो इंस्टा पे रील वगैरह पोस्ट करनी हो उसमें बड़ी काम की चीज है ये। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Insta360 X3 360 एक्शन कैमरा का। और बाकी आपने इस वीडियो में देख लिया कि कितना 360 एक्शन आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, किस किस तरीके के आप इसे शॉट ले सकते हो, और कैसे अपने कंटेंट में मसाला ऐड कर सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया करके। और ये जो कैमरा है ये बिल्कुल भी सस्ती बातचीत नहीं है, 47,000 का चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और उस 47,000 में भी सिर्फ कैमरा मिलता है, कोई भी ये इनविजिबल सेल्फी स्टिक और इसका कैरिंग पाउच वाउच नहीं मिलेगा, ना ही कोई SD कार्ड भी मिलेगा। यानी कि कैमरा खरीदने के बाद आपको और खर्चा भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चीजों में, तब जाके आप इससे कंटेंट निकाल पाओगे। तो ये है महंगी बातचीत वाला मसाला। तो जिन लोगों को शौक है, बढ़िया ट्रैवल करते हैं, अपनी इंस्टा पे तगड़ी तगड़ी रील डालते हैं या यूट्यूब पे बढ़िया व्लॉगिंग कंटेंट बनाते हैं, और वो सोच रहे हैं अपने कंटेंट में कुछ नया कैसे लाएं, तो आप भाई साहब ये ले सकते हो अगर आपका बजट है तो। बाकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। पसंद आए वीडियो लाइक मार सकते हो, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।